नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महासिद्धि के बारे में जिसको बहुत लोग कर चुके हैं और बहुत लोग इस सिद्धि का, इस साधना का प्रयोग करके प्रेतों का पसीना छुड़वाते हैं। ये सिद्धि है प्रेतराज सरकार की सिद्धि। आपने शायद कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कुछ वीडियो वगैरह देखे होंगे जिसमें वो कहते हैं ना, सेनापति इसको मार लगाओ, सेनापति इसको कोड़े लगाओ। वो सेनापति और कोई नहीं है, प्रेतराज सरकार है। ये सारी सिद्धि, सारी साधना, सारी शक्ति प्रेतराज सरकार की शक्ति है। प्रेतराज सरकार की शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि जो कोई भी आपके पास आता है, आने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि इस आदमी के अंदर जिन्न है, भूत है, बेताल है, प्रेत है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है क्या, और ये निकलेगा कैसे, और ये कितने दिनों से है, कब से इसको परेशान कर रहा है, घर में किस किस के साथ ये क्या क्या कर चुका है, इसकी पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी बिना मांगे ही। और इतनी आसान सिद्धि है जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सिर्फ 7 दिन की सिद्धि है, सिर्फ 7 दिन की, और मंत्र भी कोई ज़्यादा भारी नहीं जपना है। ये नहीं एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या करनी है। एकदम इजी सिद्धि, ऐसी सिद्धि जिसके बल पर आप चाहो तो किसी भी व्यक्ति के भूत को, प्रेत को, पिशाच को तबीयत से देख सकते हो, निकाल सकते हो, बाहर फेंक सकते हो, मुक्ति दिला सकते हो, नया जन्म लेने के लिए उसे प्रेरित कर सकते हो। आपकी बात मान जाएगा, नया जन्म उसका हो जाएगा, तो एक शरीर की बंदी छूटेगी, एक ऐसे शरीर की, वायु शरीर की बंदी छूट करके वो एक नया रूप धारण करेगा, नया शरीर धारण करेगा। और इस क्रिया में जो पुण्य बनता है वो पुण्य आपको लगेगा, क्योंकि प्रेत कोई सुखी नहीं होता। ये नहीं कि प्रेत एकदम वो क्या बोलते, डल्लप का गद्दा वद्दा लगा करके आराम से बैठा रहता है। नहीं, प्रेत तो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी। और इसीलिए वो लोगों को दुख देता है, क्योंकि दुखी आदमी दुखी दे सकता है, सुखी आदमी सुख दे सकता है। जिसके पास जो चीज़ होती है वही दुख देता है। इसलिए लोग प्रेतों से डरते हैं। डरने का और कोई कारण ही नहीं, यही कारण है कि वो खुद दुखी है, इसलिए दूसरों को दुख दे रहा है। तो आप एक प्रेत को उसकी योनि से मुक्त करवाने की शक्ति अर्जित कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस संसार में कोई ऐसी वस्तु जो आपके दायरे के भीतर आती हो, वो चीज़ आपको चाहिए, आप प्रेतराज सरकार को अरदास लगाओ, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपको किसी को उचित वशीकृत करना है, वशीकरण करना है। उचित वशीकरण का मतलब यह समझ लेना कि कोई कॉलेज से निकलती हुई लड़कियों के रास्ते में पान के ढाबे पर खड़ा होकर के उनको वश में नहीं करना है। उनको कर लिया तो आप गए काम से। उचित वशीकृत का मतलब है कि कोई दुष्ट आदमी किसी व्यक्ति पर दुष्टता कर रहा है और वो कैसे मान नहीं रहा है, न तो पुलिस से मान रहा है, न किसी और से मान रहा है, तो आप प्रेतराज शक्ति का 3 बार आह्वान करो, 3 बार मंत्र का जाप करके बस तुरंत उसे वशीकृत कर सकते हो। उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां छुड़वा सकते हो। लेकिन जिसके पास इतनी ऊंची सिद्धि होती है, वो किसी की बुराइयां छुड़वाने या अच्छाइयाँ करवाने में ज़्यादा विचार भी नहीं करता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन चाहो तो छुड़वा सकते हो। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका आपको दीदार होता रहेगा, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रेतराज की सिद्धि के बाद में आप उन कामों को अच्छी तरह से कर सकते हो। शक्तियों का दीदार मतलब प्रेतराज के साथ में पूरी फौज चलती है, पूरी मिलिट्री चलती है प्रेतों की। तो प्रेतराज के साथ में ऐसी मिलिट्री चलती है ना, तो इनके जो गण होते हैं उन गणों के भी आपको बार बार दर्शन हो सकते हैं। कौन चल रहा है, अब कौन आया है, अब कौन गया है, तो इसका आप आराम से पता चल जाएगा। और प्रेतराज जो है वो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के दूत हैं। प्रेतराज हनुमान जी के दूत हैं, और इनकी सिद्धि कर लेने से हनुमान जी भी प्रसन्न रहते हैं, और ये हनुमान जी की तरह ही इनकी सिद्धि होती है, इनकी साधना होती है। इनकी साधना करने के लिए आपको क्या चाहिए पहले तो मैं वो बता देता हूँ, फिर कैसे साधना होगी वो बता देता हूँ, और फिर इसकी जो अहर्ताएँ हैं, जिसको नियम है वो बता देता हूँ। तीनों चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। हमारे एक मित्र है धौलपुर के, उनके पास ऐसी ऐसी कमाल की गजब की साधनाएं और सिद्धियां हैं। उन्होंने हमको जन कल्याण के लिए ये साधना दी,
उनके गुरुजी से हमने कहा तो उनके गुरुजी ने कहा कि नहीं, हमारा कोई नाम वगैरह कहीं नहीं आना चाहिए, हमको कोई भी नाम से, धन से, दौलत से रुचि नहीं है। क्योंकि उनके जो गुरुदेव हैं वो गुरुदेव एक विशेष साधना करने के लिए 12 साल तक एक शमशान में कैद रहे थे। कैद रहे का मतलब क्या है? कोई ताला ठोक के नहीं गए बाहर। उनको कैद रहे का मतलब है कि शमशान की जो बाउंड्री होती है उसके बाहर नहीं निकले 12 साल तक। ये कैसे संभव है, कैसे नहीं संभव है, ये वही जानते हैं। और क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या वो कर सकते हैं, इसकी शक्तियों का कोई पार नहीं है। बहुत शक्तिशाली, और जितना शक्तिशाली इंसान उतना ही शालीन, चुप और एकदम अपने आनंद में रहने वाला, ऐसा ही दिव्यात्मा। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारा कोई नाम नहीं आना चाहिए, आपको जो भी साधना चाहिए, जो भी साधना हमने की है, जो भी साधना हम जानते हैं अच्छी तरह से, जन कल्याण के लिए यदि कोई करना चाहे तो हम उसको वो साधना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनी अनसुनी ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, मैंने भी नहीं सुनी। ऐसी साधनाएं जो करके आदमी अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को धन्य कर सकता है, ऐसी साधनाएं बोले कि आप ऐसी साधनाएं लो और ऐसी साधनाएं लेकर के करते रहो। उन महाशय ने, मेरे उन मित्र ने हमको ये साधना दी, वही साधना हम आज आपको बता रहे हैं। क्योंकि किसी की भी साधना जब हम किसी के नाम से बताते हैं तो बहुत आनंद आता है, अंदर खुशी होती है। वो उनके शिष्य भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हमारे भी नाम से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी बोल चुके मेरे नाम से नहीं, तो शिष्य भी बोल रहे हैं कि मेरे नाम से नहीं। लेकिन दोनों बहुत बढ़िया तांत्रिक है, बहुत बढ़िया ज्ञाता है तंत्र विद्या के, और क्या क्या करते हैं ये भी उनको पता है कि बहुत शक्तियाँ उनके पास अर्जित की हुई है तंत्र की। लेकिन इतना ही साधारण इंसान बन करके इस धरती पर वो जीते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारा आप नाम मत लेना, लेकिन ये सिद्धि आप दे सकते हो, तो ये साधना आप दे सकते हो। तो उनकी दी हुई साधना, प्रेतराज की साधना, आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये साधना सिर्फ 7 दिन की साधना है, सिर्फ 7 दिन की साधना, और 7 दिन में आपको ये साधना संपूर्ण करनी है। कैसे करनी है उसका मैं आपको बता देता हूँ। साधना ये है कि आपको किसी निर्जन स्थान में, जैसे वो हनुमान जी के मंदिर होते हैं छोटे छोटे, कहीं बना के रख देते हैं, और कोई पूजा करता है नहीं करता है वो अलग बात है। आपको यदि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई पूजा नहीं करता हो तो सबसे बढ़िया है। और अगर पूजा करता भी हो तो कोई टाइम से करे नहीं करे उसकी कोई गारंटी नहीं है, रात को वो मंदिर सोना ही पड़ा रहता है, कोई भी जाकर के वहाँ साधना कर सकता है। ऐसा कोई मंदिर आपको तलाश करना है जिसकी मूर्ति दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठी हुई हो, मूर्ति का मुंह दक्षिण दिशा में हो, ऐसी मूर्ति आपको तलाश करनी है जिसका मुख दक्षिण दिशा में हो। ऐसा ही मंदिर आपके काम आएगा। अब क्या करना है, ये साधना शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से, जिस दिन आपके नाम से चौथा, 8वां, 12वां, 6ठा ऐसे चंद्रमा नहीं पड़ रहा हो, अपना ग्रह बल देख करके, पंडित जी से दिखवा करके, उनको दक्षिणा दे करके फिर आप इस साधना को करना। और ऐसा मंगलवार चूज करके उस मंगलवार से आप इस साधना को शुरू करोगे। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? शुरू करने के लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके रात को 12 बजे जा करके एकदम स्नान वनान करके, एकदम सूटेड बूटेड नहीं, स्नान वनान करके और लाल वस्त्र धारण करके आप उस स्थान पर जाओगे। चाहे अपनी गाड़ी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी हो तो गाड़ी ले जाना, गाड़ी ले जा करके साधना कर सकते हो। आप वहाँ जा करके और जाकर के सबसे पहला काम करोगे कि हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद में उनसे अनुनय विनय करने के बाद में कि मैं आपके प्रेतराज की साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें कि मुझे प्रेतराज सिद्ध करवा दे हनुमान बाबा, आप महान हो, दयालु, ऐसा वचन बोल करके फिर आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाएंगे। मतलब वो जो तेल सिंदूर है उस तेल सिंदूर का लेपन करेंगे हनुमान जी की मूर्ति पर अच्छी तरह से। तेल सिंदूर का लेपन करने के बाद में अब हनुमान जी के पंचोपचार पूजा करेंगे। जैसे आपको पूजा आती हो, धूप दीप नैवेद्य से हनुमान जी के पंचोपचार पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद में उनको किसी दोने में, पत्तल में, या कोई कुछ भी आपके पास साधन हो, ऐसा अच्छा साधन, सुंदर साधन, उस साधन में आप पीला लड्डू हनुमान जी को प्रस्तुत करोगे। ये पीला लड्डू आपको हर मंगलवार प्रस्तुत करना और 7 मंगलवार करना है। बीच में जो 6 दिन आते हैं उनके छोड़ो, उनमें आप अपना काम कर सकते हो। सिर्फ एक दिन के लिए, मंगलवार के दिन के लिए आप इस साधना के लिए यहाँ आओगे। तो 7वें दिन वापस मंगलवार आता है, फिर भी इसी प्रकार का लड्डू आप दो हनुमान जी को चढ़ाओगे और चढ़ा करके आप चले जाओगे। उस लड्डू का क्या होता है आपको सोचना नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये साधना करोगे, लेकिन लड्डू के ऊपर तुलसी याद रख करके चढ़ाओगे, इस बात का ख्याल रखें। लड्डू के ऊपर तुलसी याद रख करके चढ़ानी है। बिना तुलसी का लड्डू चढ़ाया हुआ हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे और आपकी साधना बीच में रह जाएगी।
रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए इसमें आपके पास, और लाल रंग का आसन होना चाहिए। कोई ज़्यादा प्रपंच में नहीं है, अगरबत्ती जला दो, धूप बत्ती जला दो और करो साधना। इस साधना को शुरू करने से पहले आपको 11 माला राम मंत्र की जपनी है। राम 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 11 माला रुद्राक्ष की राम 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 जपनी है आपको। राम 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 जपते 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 11 माला पूरी हो जाए आपकी। अब आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले मंगलवार, दूसरे मंगलवार तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तीसरे या चौथे मंगलवार में आपके साथ ऐसा होगा कि आप जब वहाँ साधना करने बैठोगे और राम नाम की माला जप ली, और जैसे ही आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे, आपको पता चल जाएगा आपके आसपास कुछ शक्तियाँ दौड़ रही है, आपके आसपास कुछ माया दौड़ रही है, कुछ ऐसी शक्ति अर्जित जिसे आप करना चाहते हो वो आपके आसपास मौजूद हो गई है। और अब जब आप जाप कर रहे हो, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी के चेहरे पर से आपको पसीना से टपकता दिखेगा, हनुमान जी की मूर्ति में से आपको पानी से झड़ता हुआ दिखेगा। तो आप मान लेना कि हाँ, अब हम साधना के बहुत करीब हैं। और आदमी बहुत करीब पहुंच करके धोखा खाता है, ध्यान रखना। हालांकि इस साधना में कोई भूत प्रेत पिशाच डर वर कुछ नहीं आने वाला, कोई आने का सवाल ही नहीं है। ये साधना एकदम सुरक्षित साधना है, इसमें आपको सुरक्षा मंत्र की भी जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कि कोई रक्षा घेरा लगा के बैठो, हनुमान जी खुद बैठे सामने, रक्षा घेरा की जरूरत नहीं है आपको। तो आप इस साधना को इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से इस साधना को करते 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 हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में 11 माला आप प्रेतराज के 1 नंबर मंत्र की फेरेंगे। 1 नंबर मंत्र इसलिए कह रहा हूं कि यह साधना 2 प्रकार से की जाती है और 2 अलग अलग लोगों के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है वो मैं बता दूंगा। आज जो मैं मंत्र बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, जो मैं मेथड बताऊंगा, जो विधि बताऊंगा, वो एक प्रकार के लोगों के लिए है। लेकिन अगली बार जब मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, जब आप रिकमेंड करेंगे कि हमको ऐसा वीडियो नहीं, ऐसा एक और वीडियो ऐसा ही चाहिए, तो आप कहेंगे कि ऐसा चाहिए, तो फिर मैं एक वीडियो, मुझे पता चल जाएगा हाँ मांग है दर्शकों में, तो फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा ऐसा जिसमें ऐसी विधि होगी जिसे कोई भी कर सकता है, गृहस्थी भी कर सकता है, वानप्रस्थी भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और वो इससे भी ज़्यादा ईजी होगी, आराम से उसे कर सकते हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से 1 नंबर जो मंत्र है, उस 1 नंबर मंत्र की 11 माला आपको जपनी है। 11 माला राम जी की जपी, हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर 11 माला आप प्रेतराज के मंत्र की जपेंगे। इस प्रकार से जपते आप क्या करेंगे, इस माला को जपा करके साधना करा करके जब अपने घर जाएंगे ना, रात को जाएंगे अगर, तो घर जाएंगे तो घर में घुसने से पहले ये जो माला आप ले गए थे ना जपने के लिए, ये माला आपके घर में नहीं जाएगी, ख्याल रखना। ये माला घर के बाहर ही किसी खूंटे पर टांग दें आप, ये माला घर में नहीं जाएगी। इस माला को घर के बाहर ही किसी खूंटे पर टांग करके फिर आप अपने घर में एंटर करें, प्रवेश करें। अगर इसको घर में ले गए तो भारी मुसीबत हो सकती है, ध्यान रखें इस बात का। गुरुदेव का साफ साफ कहना है कि आप वीडियो में ये बात 2-3 बार कह देना, कोई गलती से भी घर में नहीं ले जाए। इस माला को घर में ले जाना बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इस माला को गेट के बाहर ही कोई खुंटी वुंटी बना करके, कोई कील वील लगा करके, कुछ भी सिस्टम करो, आप घर के बाहर इसको टांगना है, बस घर के अंदर नहीं ले जाना है। इस प्रकार से आपकी साधना होगी। साधना के बाद में 7वें मंगलवार को प्रेतराज स्वयं आएंगे और प्रेतराज स्वयं आकर के आपसे वचन लेंगे और वचन देंगे। ये वचनों का आदान प्रदान होगा। कुछ बातें उनकी, कुछ शर्तें उनकी जो आपको माननी पड़ेगी, और कुछ बातें ऐसी जो उनको माननी पड़ेगी। वो एक बात उसमें यह है कि आप भैया ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और जितना हो सके उतना पालन करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पालन करोगे। क्योंकि कोई भी आदमी अगर गृहस्थी है तो कम से कम 1 महीने में 1 बार ही मेरी छूट है, 1 महीने में 1 बार ही आप अपनी पत्नी के पास जा सकते हो, और कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो बात ही भूल जाओ। सिर्फ पत्नी के पास 1 महीने में 1 बार जा सकते हो, संभोग कर सकते हो, दूसरी बार अलाउ नहीं है इस सिद्धि में। दूसरी बात यह है कि आप किसी का भी हराम का नहीं खाओगे, किसी के घर भी बिना मतलब का भोजन नहीं करोगे। कोई अत्यधिक ही नज़दीक है या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो प्रेतराज से इजाज़त लेकर के फिर दूसरे के घर भोजन करोगे। हर मंगलवार को प्रेतराज को वही लड्डू का भोग देना पड़ेगा। ये 3 बातें उनकी है। अब 3 बातें आप कहोगे कि प्रेतराज जब भी मैं आपको याद करूं, 3 मंत्रों का जाप करूं, तुरंत आप मेरे शरीर के भीतर या बाहर कहीं भी, यदि कोई चौकी लगाता है तो भीतर, चौकी नहीं लगाता है तो बाहर, कान में या कैसे भी आपको उनकी आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी, उनकी जो प्रतीति है वो महसूस हो जाएगी, अनुभव हो जाएगी, हाँ हमारे पास आ गए।
इस प्रकार से जब भी मैं बुलाऊं तब आओगे, हमेशा मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करोगे। दूसरा, और मैं जो भी काम आपको बोलूं श्रद्धा से बोलूं, प्रेम से बोलूं, उस काम को आप करने की कृपा करोगे। देखो, प्रेतराज के सामने वचन वैसे नहीं लेना, मैं जो भी काम कहूं करोगे, वो कहेगा तेरे नौकर हूं क्या। प्रेतराज के सामने जब बात करो तो बड़ी इज्जत से बात करना, बड़ी तमीज से बात करना। वो आपके सामने आएंगे तो एकदम बौखला मत जाना और घबरा मत जाना, एकदम धैर्यपूर्वक रहना। जैसे हिमालय पहाड़ धैर्यपूर्वक रहता है, उसी तरह से धैर्यपूर्वक रहना। धैर्यपूर्वक रह करके फिर प्रेतराज से एकदम ठंडे दिमाग से बात करना और झुक करके प्रणाम करके बात करना, क्योंकि आप हनुमान जी के गण से बात कर रहे हो, किसी मामूली आदमी से बात नहीं कर रहे हो। इस तरह आप प्रेतराज की सिद्धि अर्जित करके और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सही नियमों का पालन करते रहे तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। ये जो सिद्धि है, ये जो साधना है, थोड़ी सी टिपिकल है उन लोगों के लिए कि देखो, अगर गृहस्थी आदमी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार, हो सकता है कि कभी ऐसा मन अंदर से बेचैन कर दे किसी को, तो दूसरी बार तीसरी बार भी जाना पड़ सकता है। तो ये साधना जो सन्यासी वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन गृहस्थियों के लिए थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है। एक साधना, इसी की हमशक्ल साधना एक और है, वो साधना गृहस्थियों के लिए भी है कि कोई गृहस्थी आदमी भी करना चाहे तो उसे कर सकता है, लेकिन उस साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। उस साधना में सिर्फ जो प्रेतराज है उनकी प्रतीति होती है, उनका अनुभव होता है कि हाँ वो आ गए हमारे पास और वो अब चले गए हमारे पास से। दोनों बातों का पता चलता है। विशेष काम से उनको बुलाना पड़ता है, विशेष काम से उनको कोई काम हो वो दे सकते हो और वो आपका विशेष काम कर देंगे। इससे ज़्यादा प्रेतराज उसमें कुछ काम भी नहीं करते हैं और आपको प्रत्यक्ष में दर्शन भी नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष में दर्शन लेना हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, ये सब बातें जो है वो सब उनमें नियम लागू होते हैं, वो करना पड़ता है। लेकिन दूसरी साधना भी कोई कम साधना नहीं है, वो भी बड़ी कीमती साधना है कि उससे भी मारण हो सकता है, मोहन हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। दुनिया के किसी भी भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो, उस शक्ति को यूँ निकाल के फेंका जा सकता है 2 मिनट के अंदर अंदर। तो शक्ति वो भी साधना वो भी कम नहीं है, वो भी बड़ी जोरदार साधना है। आप कहोगे तो मैं उसका वीडियो भी आगे बना करके आपको 3 बार गुरु जी से सुन करके दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करना, क्योंकि इस साधना को बिना गुरु के करना जान का जोखिम भी हो सकता है। करना मत। गुरु जी को पूछ करके, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के, उनकी अनुमति आज्ञा लेकर के फिर इस साधना को करना, तो ही आप इस साधना में सफल हो सकते हो। क्योंकि साधना हनुमान जी की है, उनके दूत की है। साधना मामूली नहीं है, बहुत ऊंची शक्ति है ये। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय हनुमान जी की दोस्तों।